हे दोस्तों, हम रोजाना बहुत काम करते हैं। किसी में मन लगता है तो किसी में नहीं। अगर मन नहीं लगता तो हम मोटिवेशन ढूंढते हैं। अगर मोटिवेशन भी नहीं मिलता तो हम थोड़ी देर के लिए आराम करने की सोचते हैं या फिर सोशल मीडिया पर जाके खुद को एंटरटेन करते हैं। आज हमारे पास साधन तो सारे हैं, अपॉर्चुनिटीज भी भरे हैं, पर न जाने क्यों हम खुद को पहचान नहीं पाते। वही घिसी पिटी चीज में अपने आप को हम बर्बाद करते हैं। आगे बढ़ने की चाह तो है, पर उसके लिए लड़ने की नशा नहीं है। और सिर्फ इसीलिए दुनिया में 10% से भी कम लोग उतना सक्सेस हो पाते हैं जितना वो सोचते हैं। पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हालातों को एक्सक्यूजेस नहीं बल्कि इंस्पिरेशन मानते हैं, और जितना दर्द उन्हें मिलता है उतनी ताकत से उठते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपना काम को पूरा करते हैं। ऐसे तो कईयों को आप भी जानते होंगे और मैं भी बताने वाला हूँ आगे। पर आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उनका नाम है दशरथ मांझी। आप लोग शायद उन्हें माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। आज हम उस माउंटेन मैन की लाइफ को करीब से देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनका डेथ हो चुका है 2007 को, लेकिन जो काम इन्होंने किया है हजारों साल तक युवाओं को इंस्पिरेशन देता रहेगा। जब भी माउंटेन मैन की बात होगा तब हर किसी में गुजबम्स आएगा। बिहार की गया जिले में एक छोटा सा गांव है गहलोर। 1929 में एक लोअर कास्ट भुइयां जनजाति में हुआ था दशरथ मांझी का जन्म। अपना परिवार को पालने के लिए बहुत ही छोटी उम्र में वो चल पड़े झारखंड की धनबाद को। फिर सालों तक वहां पर कोल माइंस में काम करते रहे। फिर कुछ सालों बाद वो अपना गांव गहलोर को लौटे और फाल्गुनी देवी से उनकी शादी कर दी गई। उसके बाद वो कभी शहर नहीं आए, वहां पर लोगों के खेत में काम करके अपना परिवार पालने लगे। गहलोर की साउथ में राजगीर पहाड़ का एक अंश पड़ा था जो कि अटरी और वाजिरगंज के बीच की दूरी को 55 किलोमीटर तक बढ़ा देता था। मतलब सबसे पास वाले मार्केट को जाने के लिए भी गहलोर के लोगों को 50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था। लेकिन किसी का भी नज़र उस पहाड़ पर नहीं पड़ता था। एक दिन दशरथ पहाड़ के उस पार अपना काम कर रहे थे और इस पार उन्हें खाना देने के लिए फाल्गुनी देवी पहाड़ चढ़ रहे थे। पर पहाड़ को चढ़ते चढ़ते उनका पैर फिसल गया और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अस्पताल वहां से 55 किलोमीटर दूर था। दशरथ कोशिश करके भी उन्हें अस्पताल नहीं ले पाए क्योंकि ये टाइम 1959 का था और जान वाहन का कोई सुविधा नहीं था। और इसी बीच पीड़ा से जूझते जूझते फाल्गुनी देवी का देहांत हो गया। लेकिन ये अंत सिर्फ एक पत्नी का नहीं था, एक पति की खुशी का भी था। और ऐसा लगता है फाल्गुनी देवी को जितना पीड़ा हुआ होगा उससे कहीं ज्यादा पीड़ा दशरथ की छाती ने सहा होगा। और उसी दिन दशरथ ने ठान लिया उनके खुशी को जिसने छीना है उसकी सर्वनाश होना जरूरी है, क्योंकि इससे हजारों लोगों की पीड़ा कम हो सकती है। और फिर एक हथौड़ा और छेनी लेके निकल पड़े दशरथ, दानव जैसे खड़ा पहाड़ को मिटाने। और उनकी पीड़ा उन्हें 22 साल तक ईंधन देता रहा। इन 22 सालों में दशरथ ने कर दिखाया अपना काम। पहाड़ को चीर दिया बीच में से। 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा, 25 फीट गहरा रास्ता बना दिया पहाड़ के बीच में। एक अकेला आदमी जब ऐसा काम शुरू किया लोग हंसने लगे उसके ऊपर, लेकिन धीरे धीरे सब समझने लगे और धीरे धीरे उन्हें मदद भी मिलने लगी। पर परिश्रम सिर्फ अकेला दशरथ का था जिसने 55 किलोमीटर को 15 किलोमीटर में बदल दिया। क्या है किसी में ऐसी जज्बा जो 22 साल तक बिना किसी चाह के एक ऐसा काम करता रहे जो किसी अकेले बंदे की सोच से बाहर हो? कहाँ से मिला होगा इतना मोटिवेशन? मोटिवेशन कोई बाहर से नहीं आता, वो अंदर ही होता है। जो चीज़ की ज़रूरत हो उसे अपना एकमात्र चाह बना लो। अपने काम के बीच बारिश तो होगा, तूफान भी आएगा, कभी धुल जाओगे, कभी गिर जाओगे, लेकिन उठकर वहीं खड़ा होना है। यही तो है मोटिवेशन। दशरथ मांझी एक नाम नहीं, एक सोच है। और ऐसे दशरथ जैसे लोगों की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी ह्यूमरस, बी क्यूरियस, बाय बाय।